आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिससे बहुत सारे लोग शायद एग्री ना करें। अगर कोई लड़की आकर मेरे से पूछती है ना कि क्या मैं चाइनीज़ से शादी कर लूँ, तो मेरा जवाब होगा नहीं। बल्कि बहुत सारी लड़कियां मुझे आकर कहती हैं कि हमने चाइनीज़ से शादी करनी है, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। मतलब मैं डर जाती हूँ उनकी ये चीज़ सोचकर कि वो गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, उनका गुजर बसर नहीं हो रहा, तो क्या वो चाइनीज़ से शादी कर लेंगी। मैंने खुद चाइनीज़ से शादी की है, इसके बावजूद मैं लड़कियों को मना करूँगी चाइनीज़ से शादी करने के लिए। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाइनीज़ के बीच में रहती हूँ, मैं बहुत कुछ देखती हूँ। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मेरा चाइनीज़ के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, अपने हस्बैंड के अलावा जो चाइनीज़ मैंने लोग देखे, क्या रीज़न्स हैं, क्यों मैं नहीं चाहती कि लड़कियां चाइनीज़ से शादी करें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने खुद तो चाइनीज़ से शादी कर ली है और लड़कियों को मना करती हैं कि चाइनीज़ से शादी ना करें। ये चीज़ भी ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। गेट रेडी विद मी। थोड़ा सा मेकअप भी करने लगी थी, तो मैंने कहा कि इस टॉपिक में मुझे बात करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे DMs आते हैं, बहुत सारे। हमारे आप लोगों को बताना है जो हकीकत है, वो रीज़न्स मैं आपको बताऊँगी ना, शायद जो आपको कोई ना बताए। मैंने आपको पहले कहा कि मेरी वीडियोज़ में, मेरे YouTube चैनल पे आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो मेरी रियल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस की होगी, जिन चीज़ों से मैं गुजरी होंगी, जो चीज़ें मैंने सीखी होंगी। सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लूँ। फेस बहुत ड्राई हो चुका है। मैं क्यों नहीं चाहती कि चाइनीज़ के साथ शादी ना की जाए। सबसे पहले लैंग्वेज, ज़ुबान का ना आना कितना बड़ा मसला है। आप लोग खुद सोचो, एक शादी करने जा रहे हो, एक निकाह के बंधन में बंधने जा रहे हो, एक इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है और उसकी आपको ज़ुबान नहीं आती। अब आप मुझे कहेंगे कि आपको कौन सा आती थी तो हाँ, मुझे भी नहीं आती थी। अच्छा देखें, वही ना, ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में वक्त के साथ इतने सालों में लर्न की हैं, वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। कि वो लड़कियाँ शौक़ रखती हैं चाइनीज़ से शादी करने का, उनको चाहिए कि वो पहले चाइनीज़ ज़ुबान सीखें, इनका कल्चर देखें। क्योंकि शादी जो होती है ना, ये किसी एक, वो कहते हैं ना कि सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं होती, ये दो ख़ानदानों की शादी होती है। टाइम वेस्ट नहीं करती, मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं होता। तो मैंने जो नोटिस किया ना, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिन्होंने चाइनीज़ के साथ शादी कर रखी है, पर उनको उनकी ज़ुबान नहीं आती। दूसरा मसला ये है कि हम गरीब हैं और हम चाइनीज़ से शादी करना चाहते हैं, मतलब पैसों के लिए शादी करना चाहती हैं यार। लेकिन आपको क्या गारंटी इस चीज़ की कि अगर आप चाइनीज़ के साथ शादी कर लोगे तो आपको पैसे देगा और आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और आप अमीर बन जाएंगे। इस सवाल का ना जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। मैंने कहा ना कि हालात, सिचुएशंस मुझे देख कर कि मतलब मेरी लाइफ कैसी है, लड़कियां शायद ये करना चाहती हैं कि जी हम भी ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, ये होगा वो होगा। कितनी ज़्यादा स्ट्रगल है मेरी लाइफ के पीछे। मैं अपने शोहर के पैसों पर नहीं रहती, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने शोहर के पैसों पर इंडिपेंडेंट हूँ और मैं वो जो मुझे पैसे देते हैं मैं वो खर्च करती हूँ। मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना कमाती हूँ, मैं मतलब मुझे किसी भी चीज़ के लिए अपने शोहर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मेरी स्किन जो है ना वो अच्छे से प्रेप हो गई है। मेकअप करने से पहले ना आपने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना होता है, आपकी स्किन ड्राई ना रहे। और ये मेरा सॉफ्ट 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 सा तो मेरी जो मेकअप में ना चंद एक स्टेप्स हैं। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। देखें, ये प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है यार, इसको आप स्किन पे लगाओ। अब ये मेरी स्किन टोन के साथ मैच करती है। मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना, मैंने बहुत पैसे फजूल जाया किए हैं इन चीज़ों पर ना। मैं बात कर रही थी कि लड़कियों को लगता है कि उनकी चाइनीज़ से शादी होगी और जो चाइनीज़ होगा ना वो पैसों की बरसात कर देगा उसके ऊपर। भाई लड़कियों, इस गलत फहमी से, इस खुश फहमी से बाहर निकल आओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये मैं बता रही हूँ आपको। शायद इतना खुल के सच कोई शायद ना बोले। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी और अपने हस्बैंड की बात बिल्कुल नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ, जो अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से दिखती हूँ वो चीज़ बता रही हूँ। मुझे पता है आप हर सवाल के अंदर मुझे लेके आएंगे, तो मैं थोड़ा सा अपना भी आप लोगों के साथ बताती जाती हूँ। हालांकि मैं पहले से ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत शेयर कर चुकी हूँ, मज़ीद डिटेल में भी शेयर करूँगी। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे पे पैसों की कोई बरसात नहीं की थी। ये चाइनीज़ आप लोगों के ऊपर पैसों की बरसात नहीं करने वाले। टिकटॉक पे बहुत सारी लड़कियां मुझे नज़र आ रही हैं जो चाइनीज़ हस्बैंड ऐसे, चाइनीज़ हस्बैंड वैसे। सेकंड की रील्स के पीछे आप देखते हो कि चाइनीज़ हस्बैंड कैसा है, और उसके बाद आप इमेजिन करती हो कि हाँ जी हमें भी ऐसी लाइफ चाहिए और हम चाइनीज़ हस्बैंड से शादी करना चाहती हैं, हमारी लाइफ तो फूलों जैसी हो जाएगी। तो बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ना अपनी लाइफ को सेट करने के लिए खुद इंडिपेंडेंट होना होगा, आपको काम करना होगा, खुद से पैसे कमाने होंगे, तो फिर ही आपकी लाइफ अच्छी होगी। चाहे आप खरबपति अरबपति से शादी कर लो, चाहे आप चाइनीज़ से शादी कर लो। तो एक सोच रख कर कि मैं गरीब हूँ और मुझे चाइनीज़ से शादी करनी है, तो प्लीज़ मत करना। हम इसको ना हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
मेरी दोस्त आई हुई थी, मेरी बचपन की दोस्त। मैं बहुत बिजी थी, मैंने उसके साथ बहुत सारी बातें की हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, अयो तुम तो इतना ज़्यादा बोलती हो, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा तुम सिर्फ मेरा ही सर खाती हो। फिर मैं अपने हस्बैंड का सर नहीं खाती, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ना कम बोलते हैं। कम क्या बोलते हैं, आपको पता, औरतें फिर ज़्यादा ही बोलती हैं ना, तो फिर मुझे उनको बुलाना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, मुझे 100 काम होते हैं, उन्होंने तो करने होते हैं, फिर उनको बुलाऊँ ना तो फिर किसको बुलाऊँ। अच्छा, तो अगला जो रीज़न है ना वो यही है। अब देखें कितना एक ना वो फिनिश लुक आया ना, कितना ज़बरदस्त सा आया। इसको ना अपने ऐसे 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 करके ब्लेंड करते जाना, ऐसे नहीं करना कि ऐसे ऐसे, मतलब रगड़ के ऐसे नहीं लेके आना। तीसरा रीज़न आप लोगों को बताने लगी कि मुझे लगता है कि हमें 4 पैसों के लिए, ठीक है लड़की पैसों के लिए चाइनीज़ से शादी कर लेती है, अपना ईमान, अपना मज़हब, ये सब चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए। मैं यकीन माने, मैं दिल से ये बात कह रही हूँ और बहुत सोच समझ के आप लोगों को ये बात कह रही हूँ। बहुत सारे चाइनीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी की हैं, जो निकाह के वक्त कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन उनका एक्ट, उनका किरदार, उसमें कुछ भी मुसलमान जैसा नहीं होता। वो अपने वही पूजा करते हैं, वही उनका मज़हब होता है। एक दिखावे के लिए शायद, वो एक निकाह के लिए शायद, कि ये इनका है ये रूल, तो हम शादी कर लेते हैं और उसके बाद हमें किसी ने कुछ पूछना है या ये है या वो है या कुछ भी, सो इसमें आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये एक बहुत था कि अपना चंद पैसों के लिए थोड़े जान को ख़राब नहीं करना, चाइनीज़ से शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में ना, मेजॉरिटी चाइनीज़ की ना गैर मुस्लिम है पाकिस्तान में ना। अच्छा, मुझे याद है हम पहले जब रहते थे ना, जिस घर में हम पहले रहते थे, वहाँ पे ना विंडो थी काफ़ी बड़ी सारी। मेरी अम्मी मेरे पास रहती थी तब। अम्मी ना एक चाइनीज़ को देखती थी, वो रोज़ाना तस्बीह लेकर ना भाई बैठा होता था और वो तस्बीह पढ़ रहा होता था। सुबह का टाइम था, सर्दियों का टाइम था। मेरी अम्मी मुझे रोज़ाना कहती थी वो चाइनीज़ देखो, वो तस्बीह पढ़ रहा है ना। क्योंकि मेरी अम्मी मतलब उनको भी यही था कि शायद चाइनीज़ सारे गैर मुस्लिम होते हैं, इनको भी ना थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगाएंगे। अच्छा, मेरा लूज़ पाउडर का हाल देख लें, ये 3 साल पुराना है, क्रायलॉन का मैंने लिया था इसका ना। अच्छा, आपने देखा मेरे फेस पे कोई भी हैवीनेस वो नहीं है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे फेस पे कुछ लगा नहीं है, लेकिन एक ना नीट सी लुक आई है। अच्छा, अब एक और रीज़न है चाइना जाने के लिए और नेशनलिटी के लिए शादी की। मुझे कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्या बहुत सारे को है, तुमने चाइना जाने के लिए, नेशनलिटी लेने के लिए तुमने शादी की। भाई मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, सबको पता है कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरी सारी वीडियोस पाकिस्तान में है। ऐसा माहौल, ऐसा कल्चर चाइना में किधर है? आपको क्यों लगता है कि मैं चाइना में हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने नेशनलिटी के लिए शादी की होती ना तो मैं चाइना में बैठी होती। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कहते हैं चलो चलो, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती, जो सच होगा वो मैं बताऊँगी। तो यही चीज़ है यार। ना ब्लश लगा देते हैं, इसको बिल्कुल ना हल्का सा आपने ब्लेंड कर लेना है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा अच्छे से ना। अच्छा, ये मेकअप जो है ना अक्सर ना मेरे रूटीन का हिस्सा होता है। मैं कोई हैवी मेकअप नहीं करती, मेरा फेस हैवी मेकअप बर्दाश्त नहीं करता, मैं खुद बर्दाश्त नहीं करती। मुझे लगता है मेरे फेस पे क्या चीज़ पड़ी हुई है यार, इसको उतारो। तो बस अभी हम थोड़ा सा ना आईब्रोज को सेट कर लेते हैं। अभी आपको ना मेरी इसमें और इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, कितना वाज़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। अच्छा, ब्रश जो है ना कुछ होता है यहाँ से आप फिल करना शुरू करते हो तो वो एक आर्टिफिशियल सा लुक देता है आपको। आपने जब ये अपनी आईब्रोज का फिलिंग करनी है ना, यहाँ से स्टार्ट लेना है ऐसे। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए ना, मेरे आईब्रोज थोड़े से पतले हैं तो मुझे ना हल्का सा इनको करना, तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना, मिड से, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी घनी होती है, यहाँ पे भी घनी होती हैं। तो बस यहाँ से स्टार्ट ले ताकि एक नेचुरल सा लुक आए और नज़र भी ना लगे कि आपने आईब्रोज पे कुछ लगाया है। मेकअप वही होता है जो आपको थोड़ा सा खूबसूरत दिखाए। मुझे आजकल बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। बहुत सारे ये भी डीएम्स आते हैं कि आप ही हमारे लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ दें, हमने चाइनीज़ से शादी करनी है। और तो और पता नहीं वो कौन से वो वाले भी डीएम्स आते हैं कि हमें लड़कियां दें, आपके साथ लड़कियां कांटेक्ट करती हैं, आप उनको हमें दें, हम उनकी चाइनीज़ से शादी करवाते हैं, आप कमीशन रखें। मतलब कि क्या, मुझे समझ नहीं आती क्या चल रहा है। अच्छा, आधे से ज़्यादा मेरा मेकअप डन हो चुका है। मस्कारा लगेगा, लिपस्टिक लगेगी, तो मेकअप डन। हुदा ब्यूटी का मस्कारा है, इसको लिए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं।
इस मस्कारे को। अच्छा, ये इस तरफ से भी खुलता है और इस तरफ से भी खुलता है। और आप यकीन माने 3 सालों में जितना मैंने मस्कारे को यूज़ किया है ना, मतलब जब मैंने लिया था मुझे लगा था इतना एक्सपेंसिव मस्कारा, इसको इतना यूज़ किया ना तो मुझे लगता है कि वो कम है एक्सपेंसिव। मस्कारा लगाते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, हम पाकिस्तानी लड़कियाँ जो होती हैं ना, शादी के वक्त हमने बहुत सारे ख्वाब सजाए होते हैं, तो जब वो ख्वाब पूरे नहीं होते ना, चिकना चूर हो जाते हैं। जैसे वो गिलास कांच का टूटता है ना, वो नीचे गिर जाता है और वो चूरा चूरा हो जाता है, फिर दिल भी हमारा ऐसे टूटता है, क्योंकि हम एक घर में पली भरी मासूम नाजुक लड़कियां पता नहीं क्या क्या सोचती हैं। अच्छा, एक और रीज़न चाइनीज़ से शादी ना करने की, ये बहुत बदतमीज़ होते हैं। आप लोगों को लगता है कि जैसे पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, बिल्कुल ऐसे सेम चाइना में भी ऐसे ही है कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, बहुत बदतमीज़ लोग भी हैं, बिल्कुल आपका लिहाज नहीं करेंगे। अगर आपको इनकी ज़ुबान आती है ना तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये कैसे बदतमीज़ी करते हैं। ये लोगों का लिहाज नहीं करते कि आप कहाँ खड़े हो, आप बीच बाज़ार में हो, आप शॉप में हो, ये आपकी जो है ना वो ला फा के वो करेंगे, पंजाबी में जो बोलते हैं। तो बस ये लोग ऐसे हैं। ये वो बातें हैं शायद आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होंगी, मैं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी ऑडियंस नहीं हो, आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लड़कियां सपने ख्वाब देखें, वो टूटें, उनको वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं वो ना मिले। अच्छा, मेरे ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं चाइना को या चाइनीज़ लोगों को बुरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक सोच है जिसकी वजह से मैं लड़कियों को चाइनीज़ से शादी करने के लिए मना करती हूँ। अच्छा, अब अभी आपको ना करीब से दिखाती हूँ, कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है ना। अच्छा, ये जो आई लैशेज़ है ना, ये थोड़ी सी वैसे भी बड़ी हैं और मस्कारा लगाने से फिर वो अच्छी लगती हैं। बदतमीज़ होते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अच्छे बुरे की पहचान आपको खुद करनी है। आपने जब शादी करनी है तो आपने सोचना है कि मैं शादी कर क्यों रही हूँ, क्या मुझे इनकी ज़ुबान आती है, क्या मैं शौक़ रखती हूँ इनकी ज़ुबान सीखने का। और अगर शौक़ रखती हैं तो सीखें, पहले सीख लें, ये ज़्यादा अच्छा है। कल्चर सुने, कल्चर देखें इनका। ये भी मैंने बहुत टाइम बाद ये चीज़ सीखी कि लिपस्टिक लगाने से पहले आउटलाइन लाजमी लगानी है, उसके बाद आपने लिपस्टिक लगानी है। इसका ना आपकी जो लिपस्टिक है ना, वो एक बहुत नीट लुक आता है आपकी लिपस्टिक का। तो ये मैंने ना बिल्कुल लाइट सी ना आउटलाइन कर ली, क्योंकि मैंने लिपस्टिक भी लाइट वाली लगाने लगी हूँ, तो वही लगाती हूँ। नहीं, ये वाली अच्छी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल लाइट सा ना, ये बेबी पिंक सा कलर है, हल्का सा मैं लगाऊंगी। मैं बता रही हूँ ना, मुझे इन शेड्स में, ये चीज़ों में ज़्यादा वो हैवीनेस पसंद नहीं है। बिल्कुल लाइट सा कलर है ये। तो मेरा मेकअप हो गया है डन, अभी हम हेयर बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इंशाल्लाह। अच्छा, आज की वीडियो देखने के बाद ना, अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो, कुछ आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फुल लुक। अच्छा, इसके साथ ना एक ब्लैक दुपट्टा है, लेकिन वो मैंने अभी लिया नहीं है। ये है मेरा फुल लुक। रसगुल्ला आ चुका है मेरे पास, इसको मैं भी दिखाती हूँ आपको। मम्मा भाई इतना खुश हो रही है ना, कहते मामा का मेकअप खुला हुआ, उसको मेकअप मामा को खुला हुआ नजर आ रहा है। जब उसको कलर्स नजर आते हैं ना, बड़ी खुश होती है। रसगुल्ला कौन आ गया है? रसगुल्ला निशा ताजा। हाँ अच्छा, आज ही मुझे कह रही थी चली जाओ, ये मेरा घर है, मुझे कहती है अपनी अम्मी के घर जाओ। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।